नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सूत्रा। आज का विषय है माइग्रेन, सर का दर्द। जिंदगी में कभी ना कभी हल्का फुल्का दर्द सर का हर कोई अनुभव करता है, पर जो माइग्रेन का दर्द है वो बहुत तकलीफदेह होता है। माइग्रेन का दर्द आधा सीसी का दर्द भी कहलाता है, जिसमें सर के एक हिस्से में दर्द होता है। कभी राइट आई के ऊपर दर्द होता है, कभी लेफ्ट आई के ऊपर दर्द होता है। आपको पूरे सर में उसमें दर्द नहीं होता, लेकिन जो जितने हिस्से में होता है वो बहुत तीव्र होता है और काफ़ी दिन तक, काफ़ी बार ये होता है कि ये दर्द ठीक ही नहीं होने में आता, कितने दिन तक चलता रहता है। ये भी होता है कि ये दर्द होता है, खुद से ठीक हो जाता है, फिर बहुत दिन नहीं होता और फिर 8-10 दिन लगातार दर्द होता रहता है। इसमें नौजिया का फीलिंग होता है, वॉमिटिंग का फीलिंग होता है, बहुत एसिडिटी की फीलिंग होती है। काफ़ी बार होता है कि लाइट से सेंसिटिविटी हो जाती है, तेज़ लाइट अच्छी नहीं लगती है, शोर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो ये माइग्रेन के दर्द के सिम्टम्स होते हैं। माइग्रेन के दर्द के बहुत सारे कारण होते हैं। हेरिडिटरी भी होता है, कुछ न्यूरोलॉजिकल रीजंस होते हैं। अगर हमारी ये सब ऑक्सीपिटल मसल जो हैं, जो सर को जोड़ती हैं स्पाइन के साथ, वो मसल अगर हमारी स्टिफ है, सर्वाइकल है, उसकी वजह से भी माइग्रेन का दर्द होता है। जिन लोगों को बहुत एसिडिटी रहती है, गैस फॉर्मेशन रहती है, पित्त प्रकृति के होते हैं, उनको भी माइग्रेन का दर्द होता है। हाई ब्लड प्रेशर वाले भी सफ़र करते हैं माइग्रेन के दर्द से। एंजाइटी, स्ट्रेस एक और कारण है। काफ़ी सारे फूड ऐसे ट्रिगर्स होते हैं, जैसे कि पनीर हो गया, एग हो गया, हाई प्रोटीन फूड काफ़ी लोगों के माइग्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं। तो माइग्रेन के दर्द का जो इलाज है, वो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको कहा जाता है कि पेन किलर खा लीजिए, लेकिन जो पेन किलर हैं वो सबको पता है उनके बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ख़ास तौर पे हमारी इंटेस्टाइन की लाइनिंग के लिए, स्टमक की लाइनिंग के लिए ये जो दर्दनाशक दवाइयाँ हैं ये बहुत ही नुकसानदायक होती है। योगा में बहुत ही इसका अच्छा असर होता है, योगा अभ्यास का, माइग्रेन के प्रिवेंशन के लिए भी और क्योर के लिए भी, क्योंकि हमारे योगा में जो प्राणायाम है वो आपके स्ट्रेस और एंजाइटी को रिलीज करते हैं, और जो हमारे आसन होते हैं वो भी आपकी नर्व्स को सूद करते हैं। आपकी जो नेक की स्टिफनेस है, जो बॉडी में स्टिफनेस है, उसको दूर करने में हेल्प करते हैं, पूरा रिलैक्सेशन इंड्यूस करते हैं। तो आइए जानते हैं कि योगा कैसे हेल्प कर सकता है आपके माइग्रेन को प्रिवेंट करने में और रिड्यूस करने में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राणायाम की, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की। जो प्राणायाम इसमें किए जाते हैं वो अगेन माइंड को डिस्ट्रेस करने के लिए है और टेंशन को रिलीज करने के लिए है। उनमें सबसे पहला जो प्राणायाम हम करेंगे दैट इज कॉल्ड मुक्तौती। वो आप बैठ के भी कर सकते हैं, पर बहुत ही अच्छा है अगर आप उसको खड़े होके करते हैं। तो उसके लिए खड़े हो जाएंगे और सबसे पहले आप दोनों बाजू अपने ऊपर ले जाएं। बाजू जब हम ऊपर लेके जाते हैं, थोड़ा सा सर पीछे ले जाएं, तो ये सारी की सारी टेंशन को रिलीज कर देता है। इस तरह से अपने हाथों को थोड़ा घुमाइए, तो ये जो बैक ऑफ द नेक में जो भी टेंशन है दैट इज कंप्लीटली रिलीज्ड। एंड आफ्टर दैट ब्रिंग योर हैंड्स इन द फ्रंट। पैरों में थोड़ा गैप करें लेग्स में, और इस तरह से थोड़ा आगे की तरफ झुक जाएं। मुक्तौती प्राणायाम के लिए इसमें हम नासिका से सांस भरेंगे और मुंह खोल के सांस को छोड़ेंगे। जब हम सांस भरेंगे तो पेट पूरा बाहर आएगा, सांस छोड़ेंगे तो ध्यान दें कि पेट अच्छे से अंदर जाना चाहिए। तो आइए देखिए कैसे करेंगे इसे। थोड़ा सा झुक जाएंगे, सांस भरा नासिका से, बेली कंप्लीटली आउट, छोड़ेंगे सांस,
मुंह खोल के सांस छोड़ दिया, पेट पूरी तरह से अंदर चला गया। एक बार फिर देखें। इस प्रक्रिया को, मुख धोते की प्रक्रिया को आप 8 से 10 बार अवश्य दोहराएं। नेक्स्ट जो प्राणायाम होगा वो हम बैठ के करेंगे। ध्यान दीजिए कि अगर आप बैठ सकते हैं तो आप प्राणायाम के लिए पद्मासन में बैठें, क्योंकि जो पद्मासन है वो हमारे मूलाधार को ग्राउंड करता है, हमारी बैकबोन को रिलैक्स रखता है, और अगर हमारी स्पाइन रिलैक्स रहती है तो हमारा ये रीजन जो है, नेक का रीजन है, ये भी स्टिफनेस फ्री रहता है, लूज हो जाता है, एकदम सपल होता है। पद्मासन में बैठने के बाद जो हम प्राणायाम पहला करेंगे दैट इज शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम जिसमें कि हम जीभ को ट्यूब की तरह रोल करेंगे, उसमें से सांस भरेंगे, फिर जीभ अंदर ले लेना है और नासिका से सांस छोड़ देना है। एक बार फिर देखिए, सांस जीभ के रोल में से भरना है आपको, मुंह खुला है और नासिका से सांस छोड़ना है। जो शीतली प्राणायाम है वो अगर पित्त प्रकृति की वजह से सर पे दर्द हो रहा है, वो अगर हमारा हाइपरटेंशन की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से सर में दर्द हो रहा है, तो उसे रिलीव करने में हेल्प करती है। शीतली प्राणायाम का मेरा एक अलग से वीडियो बना हुआ है सोल सूत्रा में, आप उसे भी प्लीज वॉच करिए, उसमें काफी डिटेल में मैंने इसके बारे में बताया हुआ है। इसके बाद हम करते हैं भ्रामरी। अब भ्रामरी जब हम करेंगे, हम हमेशा नॉर्मल भ्रामरी करते ही हैं, अंगूठे से कान बंद होते हैं और हम हमिंग साउंड करते हैं होठों को सील करते हुए। लेकिन आज आप क्या करेंगे कि आप अपने हाथों की उंगलियों को रखेंगे पीछे, आपकी जो मिडिल फिंगर है अगेन वो आपका जो ये नेक का एरिया है जहाँ पे आपका हेयर लाइन स्टार्ट होता है, सब ऑक्सीपिटल मसल है वहां, आप वहां पे रखिएगा अपने हाथों की उंगलियों को और अंगूठे से कान बंद कर लीजिएगा। एक सांस भरेंगे, आप नोटिस करें जो मैंने साउंड भी ली है इसमें हमिंग की, दैट इज इन वेव्स। तो इतनी सूदिंग है ये साउंड, इट जस्ट लाइक अ ललाबी, जैसे कि लोरी कोई सुना रहा हो, तो आपका पूरा माइंड जो है एकदम काम डाउन हो जाएगा, आपकी जो एजिटेटेड नर्व्स हैं वो एकदम सूद हो जाएंगी। एक बार फिर से देखिए, अंगूठे से कान बंद, हाथों की उंगलियां पीछे, आपके दोनों ग्रूव्स में भरेंगे सांस, ये था हमारा भ्रामरी। इसके बाद आप करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग है, आप चाहें तो ये नॉर्मल अनुलोम विलोम कर सकते हैं। मीन्स आप एक नॉस्ट्रल से सांस भरते हैं, दूसरे नॉस्ट्रल से सांस छोड़ देते हैं।
इसमें आप चाहें तो शानमुखी मुद्रा लेते हुए भी अनुलोम विलोम कर सकते हैं। अगेन उसमें हम अंगूठे से कान बंद करेंगे, इंडेक्स फिंगर आंखों पे, मिडिल फिंगर को प्लेस करें नासिका के नीचे, बाकी दोनों उंगलियां होंठों के पास, और आप ऑल्टरनेटिवली एक फिंगर को रिमूव करते हुए आप ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग कर सकते हैं। तो आप इस तरह से भी अनुलोम विलोम का अभ्यास कर सकते हैं। तो ये थी प्राणायाम की प्रैक्टिस माइग्रेन के लिए। अब हम देखेंगे कि हम कौन से आसन करें, कौन से पोस्चर करें, so that we get some relief, we get some comfort during the attack of migraine। और इसके लिए हम प्रेफरेबली रेस्टोरेटिव पोजेस करते हैं। हम जो भी आसन करते हैं उसमें हम कुछ समय के लिए रुकते हैं, धीरे धीरे सांस भरते हैं, छोड़ते हैं। वी गो वेरी जेंटल विद द प्रैक्टिस, स्पेशली जब आपको माइग्रेन का अटैक चल रहा है। और इसमें हम बहुत कम फॉरवर्ड बेंड करते हैं, कंप्लीट फॉरवर्ड बेंडिंग हम इसमें नहीं लेंगे। तो वी विल स्टार्ट विद द चाइल्ड पोज। बहुत आराम से आप आ जाएं बाल आसन में, कंधे ढीले, फोरहेड डाउन, बैक रिलैक्स्ड। और अगर आप फोरहेड को टच नहीं कर पा रहे, यू कैन ऑलवेज कीप द कुशन। जरूर रखें अपने पास पिलो, कुशन और ब्लॉक। बी इन दिस पोस्चर फॉर 1 to 2 minutes, ब्रीदिंग वेरी जेंटली। बहुत आपका ब्रीदिंग को आप जेंटल रखें, पोस्चर में स्टे करें, जस्ट बी विद योरसेल्फ। बालासन, सरल बालासन करने के बाद आप धीरे धीरे आ जाइए शशंक आसन में। दैट इज ऑल्सो ए सॉर्ट ऑफ हमारा बालासन ही। अगेन यू कैन यूज दिस कुशन। बाल आसन के बाद आप आ जाते हैं पपी पोज में। पपी पोज के लिए आपने दोनों हैंड्स आगे प्लेस करने हैं, हिप्स को उठा लेना है एंड कोशिश करें आपकी चेस्ट को प्लेस करने की नीचे। और आपको लगता है कि आपको ओवर स्ट्रेचिंग हो रही है, तो you can always use this cushion। Be in this posture, थोड़ा गैप भी कर सकते हैं पैरों में। इन सभी आसन में कोशिश करें आप 1 से 2 मिनट के लिए स्टे कर पाए। इसके बाद वॉक योर हैंड्स टू बी इन टेबल टॉप और कैट पोजीशन एंड प्रैक्टिस कैट एंड काउ मूवमेंट, जिसके लिए आप एक्सेल करें। टेक योर बेली इन, नेक इजी, इनहेल, आर्क योर बैक, एक्सेल, belly in, back rounded, inhale, make an arc, belly is blown out, exhale। इस मूवमेंट को आप 10 से 15 बार प्रैक्टिस करें। कैट पोजीशन करने के बाद जो नेक्स्ट आप आसन ले सकते हैं वो है हमारा जानुशीरासन। जानुशीरासन में यू मस्ट यूज अ पिलो, इट इज अ जेंटल फॉरवर्ड बेंड। और इसके लिए आप पिलो को प्लेस करें लेग्स के ऊपर। इनहेल करते हुए टेक योर आर्म्स अप,
lengthen your spine, exhale, start bending forward, hold your toes and gently place your forehead on the pillow. Again, stay in the posture for 4 to 5 breaths and then come back और इसे 3 से 4 बार इसका अभ्यास कर लीजिए। 2 पोस्चर हम इसमें करेंगे जिसमें कि हम थोड़ा बैकवर्ड बेंड लेंगे। पहला है मत्स्य आसन। अगर आप कर पाते हैं तो आप उसे करिए पद्मासन में। सिट इन द पद्मासन। इस तरह से अपनी लोअर बैक के पास ये कुशन प्लेस करें, पिल्लो को प्लेस करें। काफी थिक वाला ये आपको चाहिए। अगर थिक नहीं है तो आप 2 पिल्लो भी ले सकते हैं। एंड लाई डाउन एंड जस्ट रिलैक्स इन दिस पोस्चर। दिस विल रियली सूद योर नर्व्स। बैकवर्ड बेंड है। आप देखिए सर कितना आराम से पीछे की तरफ है। अगर थोड़ी भी टेंशन है तो आप गर्दन को थोड़ा सा लेफ्ट एंड राइट मूव कर लीजिए। अदरवाइज स्टे ब्रीदिंग नाइसली। Relax into the posture. This is a very restorative pose. और भी बहुत सारे फायदे हैं इसके। वापस आने के लिए जरूर अपनी एल्बोज का सपोर्ट लीजिए और आ जाएं वापस। अगर आपने पद्मासन लिया है तो पद्मासन को छोड़ दीजिए। एंड द लास्ट बैकवर्ड बेंड जो हम करेंगे दैट विल बी इन सेतुबंध और ब्रिज। तो इस तरह से ब्रिज की पोजीशन लेंगे। दोनों हाथों को एंकल्स के पास प्लेस करें। धीरे धीरे रेज करें लोअर हिप्स, लोअर बैक, अपर बैक एंड योर belly is protruding out. Very nice backward bend. Again, you can give support if you need. You can keep some blocks or pillows over here so that you can stay for good 1 to 1.5 minutes, breathing nicely, keeping your eyes closed and relax. सेतुबंध और ब्रिज शोल्डर एरिया से सारी टेंशन को रिमूव कर देता है और उसकी वजह से आपको काफी हल्का फुल्का सर में महसूस होता है। तो ये थे कुछ प्राणायाम और आसन जो कि आप माइग्रेन को ठीक करने के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1-2 चीजें जो और बताना चाहूंगी कि एक इसमें जब आपको सर में दर्द हो रहा है तो अपनी ऑक्सीपिटल मसल की टैपिंग करें। तो प्लीज हैव अ लुक। इस तरह से ये जो आपका एरिया है ऑक्सीपिटल मसल का, वहां पे अपने मिडल और इंडेक्स फिंगर को इस तरह से यूज करें एंड टैप करें। You can take the help of other person as well if you need. Otherwise आप खुद से कर सकते हैं। 1 से 1.5 मिनट के लिए ये टैपिंग आप करें। आपको काफी रिलीफ अनुभव होगा। आप कान के आगे और पीछे अच्छे से मसाज करें। That will calm down your nerves. ईयर लोब के एरिया को अगर आप पूरी तरह से प्रेस करते हैं, मसाज करते हैं, दैट कैन हेल्प। एंड यू कैन मसाज योर थंब लाइक दिस। इस तरह से गोल गोल अंगूठे का मसाज करें। दोनों अंगूठों का बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए आप मसाज करें। दैट विल बी रियली हेल्पफुल।
जल नेति अगर आप कर सकते हैं बहुत अच्छा है। आप बादाम रोगन और गाय का घी एक एक ड्रॉप डाल सकते हैं दोनों नासिकाओं में। दैट विल हेल्प। एंड वन मोर थिंग दैट यू कैन डू इज टेक 5 आलमंड्स एंड 1 वॉलनट। उसे सोक करें और सुबह उठ के उसका काफी अच्छा पेस्ट बना लें। उसको जितना आप अगर पेसल एंड वाटर में पीसें, बहुत अच्छे से उसे पीसें, एकदम महीन उसका पेस्ट बन जाना चाहिए। और उसके अंदर आप थोड़ा सा ठंडा दूध मिलाएं और खाली पेट उसका सेवन करें। वो भी अगर पित्त प्रकृति की वजह से आपका होता है, अंदर की हीट को कम करता है, आपको हेल्प मिल सकती है माइग्रेन के दर्द को दूर करने में। तो आशा करती हूँ कि आप इसका अभ्यास करेंगे और आपका फायदा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नमस्कार।